तो आज का ये वीडियो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आज तक पूरे इंटायर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी आपने नहीं सुना होगा। इवन किसी के कोर्सेज भी अगर आपने खरीदे होंगे तो इससे पहले शायद ही आपको कुछ ऐसा नॉलेज देखने को मिला है। तो मेक श्योर कि जो अगला 10-15 मिनट इस वीडियो में आप देने वाले हो वो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऐसा ही क्या बता दूंगा जो कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो बन जाएगा। जाहिर सा बात है, क्लेम जो है प्रूफ भी होना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहला चीज कि आप एक चीज तो नोटिस कर ही लिए होंगे और आपको अभी तक रियलाइज हो गया होगा कि पैसे चाहे कितने भी बना लो, इस मार्केट में पैसा कमाना बहुत इजी है, बट उस पैसे को रखना इज द रियल गेम। आखिर क्यों एक रिटेलर पैसा मार्केट में नहीं रख पाता है? आखिर क्यों 4 से 5 दिन प्रॉफिट करने के बाद भी एक दिन सारा लॉस मार्केट को वो दे देता है सूद समेत, और ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा एक रिटेलर बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक करता है, लेकिन उसके बावजूद वो लॉस में क्यों रहता है? सीधी सी बात है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से इस चीज को स्टार्ट करता हूं, उसके बाद डीप डाइव करेंगे, अंदर में एकदम टॉपिक के तह तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझो ये 18 दिसंबर, यानी कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 19 तारीख को, पता नहीं अपलोड कब होगा और आप देख कब रहे हो, उससे एक दिन पहले जिस दिन मैं शूट कर रहा हूं, यानी कि कल ये लाइव मैंने लोगों के साथ करा था। लगभग 55,000 लोगों ने इस लाइव को ज्वाइन करा था। अब इस पे देखो, बड़ा ही मजा आ रहा होगा आपको देख के। क्या मजा आ रहा होगा? ध्यान से देखिए। एंट्री जो है ये 1 मिनट का चार्ट पे बहुत ही बॉटम पे है, और ऑलमोस्ट अगर पिप्स भी कैलकुलेट करें 4317 से जो होल्ड होते होते 4373, मतलब लगभग 500-600 पिप्स तक का मोमेंटम मैंने कैप्चर कर लिया था मार्केट में। और जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको, सिर्फ 2 लाख का है, बट जो अकाउंट साइज था, यानी कि अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो सिर्फ और सिर्फ $700 के इन्वेस्टमेंट से, और ये भी नहीं था, $100 का प्रॉफिट भी बुक करा था, यानी कि सिर्फ $600 के कैपिटल से लगभग 2.2 लाख रुपीस का प्रॉफिट मार्केट में क्रिएट किया था। बट द सेकंड पार्ट इज कि ये असल में बुक कितने में हुआ, यहां अगर देखोगे तो $623 पे ही बुक हुआ, क्योंकि मार्केट टॉप से जो ये जो पॉइंट था ना, यहां से पूरा का पूरा रिवर्स कर गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो गया कि यार इतना बढ़िया प्रॉफिट जो है वो चला गया मार्केट में, कैपिटल जबकि देखोगे 600 से 700 बना, 100 बुक करने के बाद कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हुआ है, बट चूंकि ये 3 गुना 4 गुना हुआ था, उसके कंपैरिजन में ये प्रॉफिट भी बहुत छोटा लगेगा। और अगर मैं यहां पे भी देखूं तो ये भी 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड था, बट ये भी प्रॉफिट लोगों को छोटा लगा। रीजन तो मैं बताऊंगा ही, और इन डेप्थ में बताऊंगा कि आखिर क्यों मैं इस टाइप का ट्रेडिंग करता हूं, और आपको भी इस तरीके का ट्रेडिंग क्यों करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, होता यह है कि मार्केट में 5 तरीके का आउटकम मिलता है, ये हर रिटेलर बिगनर जानता है। पहला, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस एंड ब्रेक इवन। और ये आपको पता होगा जब आप हेज फंड्स के बारे में पढ़ोगे, तो कहा जाता है कि जो बिगनर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो मार्केट में बाहर होते हैं बड़े लॉसेस लेके, और वहीं पे एक प्रोफेशनल या फिर बोल लीजिए एचएनआई या फिर हेज फंड मैनेजर, वो मार्केट में बर्बाद होते हैं स्मॉल प्रॉफिट्स लेके। आप बोलोगे ये क्या बात हुई है, कोई प्रॉफिट लेके लॉस में कैसे जा सकता है? बट ये सही है, आप रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा कि रिटेलर्स बर्बाद होते हैं बड़े लॉसेस से, प्रोफेशनल्स बर्बाद होते हैं छोटे प्रॉफिट से। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक ट्रेडिंग का लूप है, जिस लूप में अभी आप फंसे हुए हो, आपको शायद पता हो या ना पता हो, आप क्या चेस कर रहे हो पता है? कि चार्ट को फोकस करके इस लेवल पे डिकोड कर लूं कि जिस ट्रेड को लूं वो ट्रेड सही चले, स्टॉप लॉसेस लगाऊं तो वो स्टॉप लॉसेस हिट ना हो, लगाएं जरूर लेकिन वो हिट ना हो, क्योंकि अगर बाय चांस वो स्टॉप लॉसेस हिट हो गया, उसके तुरंत बाद उस ट्रेड में आप वापस से री एंट्री ढूंढने लगते हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो गलत हो ही नहीं सकता। तो इतना दिमाग लगाने के बाद, इतना एनालिसिस करने के बाद भी आखिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा? सोचिए, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप एक चार्ट को फॉलो कर रहे हो, जो चार्ट शायद आपने कभी नोटिस करा हो या ना करा हो, ये आपका चार्ट है। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है कि आप अपना जो भी करियर स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने $600 से वो वाला अकाउंट यूज करा, मेरा हो सकता था एक ही ट्रेड में ये यहां तक पहुंच जाता, बट वो यहां तक ना पहुंच के जो है यहां तक पहुंचा। लेकिन मैंने टारगेट किस चीज का करा? उसी चीज का टारगेट करा जिस चीज का ऑपोजिट बार बार एक रिटेल ट्रेडर को मिलता है। यानी क्या कि उनका जर्नी कुछ इस तरीके से रहता है कि वो मार्केट में आते हैं और अपना एक कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और छोटे प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं, फिर और छोटे प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं, फिर और छोटे प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं। देन जिस तरीके का प्रॉफिट मैं टारगेट करता हूं, उस तरीके का प्रॉफिट तो नहीं मिलता, बट लॉस उनको जरूर मिलता है, और मार्केट फिर उनको यहां पे लाके रख देता है। फिर बंदा डिमोटिवेट होके वापस से ब्रेक लेके, एनालिसिस करके, दिमाग लगा के, स्ट्रेटजी फॉलो करके यहां तक पहुंचता है, अगेन एक बड़ा लॉस करके मार्केट में वो इस तरीके से नीचे चले जाते हैं, यानी कि लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाते हैं। अब आप बोलोगे गौतम भाई आपने ये चीज तो वीडियो में कई बार बताया, बट इसका सॉल्यूशन नहीं बताया, हाउ वी कैन बुक दिस काइंड ऑफ टारगेट इंस्टेड ऑफ स्टॉप लॉस। समझे? तो आप सोचो कि जब आप एक ट्रेड में इतना बड़ा लॉस करते हैं, या तो आप मल्टीपल टाइम ट्रेड करते हैं कि बार बार, तभी तो इतना बड़ा लॉस हुआ। एक आदमी जिसका कैपेसिटी 5000 लॉस करने का था, वो बंदा 25,000 कैसे लॉस करता है? द क्वेश्चन इज कि इतना कैपेसिटी कहां से आ गया? कैपेसिटी ऐसे आया कि 5,000 का लॉस
जब बढ़ा 6,000 हुआ, 7,000 हुआ, उसके बाद वो बंदा लॉस रिकवरी के मूड में गया या जो भी गया और मल्टीपल टाइम ट्रेड्स मारना स्टार्ट करा, एक ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करना स्टार्ट करा, लीवरेज बढ़ा के ओवर क्वांटिटी पे ट्रेड करना स्टार्ट करा और तब जाके 25,000 में हार माना। लेकिन यही अगर उसको 5,000 का प्रॉफिट हो जाता तो शायद ही वो दूसरा ट्रेड प्लेस करता, उसको लगता आज का कोटा हो गया है, आज इस चीज को खत्म करते हैं। तो यानी कि आप मल्टीपल ट्रेड मार के बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, एकदम ब्रूटल ट्रूथ बता रहा हूं। मल्टीपल ट्रेड करके बहुत बड़ा लॉस करते हो और किए भी होंगे, लेकिन मल्टीपल ट्रेड करके कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। आप हिस्ट्री देख लो, कभी भी बड़ा प्रॉफिट आप 10 ट्रेड लेके नहीं कर पाओगे। तो एक रास्ता तो आपके लिए बंद हो गया। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है, पहले समझो कि दो चीजें हैं जिसको आपको करना है। पूरा ट्रेडिंग का गेम यही दो पिलर्स पे काम करता है। होता है स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस ब्रेक इवन, बट वो आपको मार्केट में बस सर्वाइव करके रख सकता है। आप एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनोगे कि लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे, ये डिपेंड यही दो चीजों पे करता है। अगर आप बिग लॉस बार बार लेते हो तो आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। अगर आप बिग लॉस और बिग प्रॉफिट दोनों लेते हो तो आप एक बोल सकते हो ब्रेक इवन या फिर ब्रोकरेज वगैरह लेके लॉस मेकिंग ट्रेडर ही हो। लेकिन अगर आप बिग लॉस नहीं लेते हो तब आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर हो, और अगर आप बिग लॉस नहीं लेते हो मगर बिग प्रॉफिट लेते हो तब आप इस मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। यानी कि आप समझ लो, पहला चीज क्या है, इसको बंद करना, दूसरा चीज क्या है, इसको चालू करना। अब ये जो बिग प्रॉफिट का फंडा है कि बिग प्रॉफिट आपको मिलेगा कैसे, हाउ यू कैन मेक बिग प्रॉफिट इन दिस मार्केट। पहला रास्ता बन गया मल्टीपल ट्रेड्स, यानी कि ओवर ट्रेड करके आप बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हो। ऑब्वियसली बना सकते हो, बट आपका ब्रेन कभी नहीं बना पाएगा। दूसरा जो रास्ता है वो है बड़े पॉइंट्स को होल्ड करके। अब बड़ा पॉइंट्स को होल्ड करना इज नॉट एन इजी थिंग, क्योंकि आप जब भी कोई ट्रेड को होल्ड करने का कोशिश किए होगे पास्ट में, मार्केट आपको एक मोमेंटम दिया, आप सोचे कि आपको यहां पे निकलना है, पर इतना ऊपर जाने के बाद वो गिर के आपको या तो लॉस में निकाला या तो सीटीसी में निकले। इस चक्कर में जो ये मोमेंटम आप छोड़ते हो, ये आपको इतना गिल्ट देता है कि यही गिल्ट आपको कभी भी दूसरा कोई ट्रेड होल्ड करने का हिम्मत ही नहीं देता। उसके बाद आप छोड़ ही देते हो कि हटाओ यार, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेंगे। नो डाउट छोटे प्रॉफिट्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करें, क्या मैं इस जगह पे 2 लाख का प्रॉफिट के जगह 60,000 ही बुक किया, उसमें अफसोस करके मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल कल से बदल दूं? नहीं बदल सकता हूं, क्योंकि मुझे इसके पीछे का फंडामेंटल ट्रूथ पता है, और वो फंडामेंटल ट्रूथ मैं अभी आपको भी बता रहा हूं। देखो सीधी सी बात समझो, सिर्फ और सिर्फ बड़ा प्रॉफिट सोच के अगर आप बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट मेरा है इवेंट।